नमस्कार दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना, जिसे हमेशा सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, उसकी कीमतों में अचानक गिरावट आ गई है और सोमवार 16 मार्च भारत के बाजार में सोना 1% से ज्यादा गिर गया। करीब करीब 1800 रुपये गिरकर 1,56,655 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य आर्थिक घटना है या इसके पीछे दुनिया की राजनीति और ग्रहों के चाल के भी कोई संकेत है? आज हम इस पूरे मामले को ज्योतिष, वैश्विक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के नजरिए से समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र यानी मध्य पूर्व में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और कई रिपोर्ट के अनुसार तेल के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं। और जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से की ऊर्जा जरूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी आ गई है और तेल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा, उत्पादन महंगा और अंत में महंगाई बढ़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तेल और ऊर्जा का संबंध शनि और राहु से माना जाता है और जब राहु और शनि सक्रिय होते हैं तो दुनिया में आर्थिक अस्थिरता और बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सोने की कीमतों पर एक और बड़ा असर पड़ा है, वह है फेडरल रिजर्व की नीति। दुनिया के निवेशक यह उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेगा, लेकिन जब यह संभावना लगभग खत्म हो गई, जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सोने की जगह दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ जाते हैं, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। सिंगापुर के बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 0.7% गिरकर $4,986 प्रति औंस के आसपास आ गया है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। सोना $5,000 प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे चला गया है। यह निवेशकों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ एक और बड़ी बात की चेतावनी दे रहे हैं और वह है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब है आर्थिक विकास धीमा होना लेकिन महंगाई बढ़ना। ज्योतिष में यह स्थिति तब बनती है जब शनि और राहु का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती है। इंडिया में भी सरकार ने सोने की आयात आधार कीमत में कटौती कर दी है। पहले यह कीमत $1664 प्रति 10 ग्राम थी, अब इसे घटाकर $1652 प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है और इस फैसले से ज्वेलर्स और सोना व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है, लेकिन सरकार ने चांदी की आयात आधार कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। यह कीमत $2,800 से प्रति किलो से बढ़कर $2,820 प्रति किलो कर दी गई है। इससे चांदी के बाजार में थोड़ा अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ग्रहों की चाल इस समय क्या कह रही है? ज्योतिष के अनुसार सोने का संबंध गुरु ग्रह से है और तेल और ऊर्जा का संबंध शनि से है और अचानक घटनाओं का संबंध राहु से माना जाता है। जब शनि और राहु मजबूत होते हैं तो दुनिया में राजनीतिक तनाव, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है। अगर मध्य पूर्व का तनाव और बढ़ता है तो तेल और महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर निवेशक फिर से सोने की तरफ लौटते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबी अवधि में सोना फिर से मजबूत हो सकता है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकट बढ़ता है तो इंडिया जैसे देशों के लिए एक चुनौती भी हो सकती है और एक अवसर भी हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर सही आर्थिक नीति अपनाई जाए तो भारत इस वैश्विक संकट से मजबूत होकर निकल सकता है। सोने की यह गिरावट सिर्फ एक बाजार की खबर नहीं है, यह दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्था और राजनीति का संकेत भी हो सकता है। जब युद्ध, ऊर्जा संकट और ग्रहों की चाल एक साथ बदलते हैं तो अक्सर दुनिया में आर्थिक बदलाव देखने को मिलते हैं। आने वाले महीनों में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मध्य पूर्व का संकट किस दिशा में जाता है, फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर आगे बढ़ती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ज्योतिष, अर्थव्यवस्था और दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से समझते हैं।